पुतिन ने जब यूक्रेन पर अपनी असफल पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया तो रूस के लिए सबसे बुरी चीजों में से एक ये थी कि उन्होंने अन्य देशों को पूरी तरह से दुश्मन बना दिया। 2022 से ही यूनाइटेड किंगडम उन दुश्मनों में से एक रहा है जो यूक्रेन के साथ खड़ा होकर पुतिन को रोकने के लिए दबाव बना रहा है। अब यूनाइटेड किंगडम ने बिना गोली चलाए पुतिन को इतना चोट पहुंचाया कि वह गुस्से में पागल हो गए। ये 1-2 कॉम्बो यूके की यूक्रेन को युद्ध के अंत तक और बाद में भी समर्थन की मंशा दर्शाता है। एक संदेश भेजा गया है। यह संदेश पैसे और उन हवाई मारक मशीनों के रूप में आया है जिन्हें यूक्रेन रूसी बलों के खिलाफ प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर रहा है। हम जल्द ही ड्रोन पर आएंगे। रूस को यूके की तरफ से पहला झटका लगभग $1 अरब की नई फंडिंग के रूप में मिला, जो यूके में जमी रूसी संपत्तियों से होने वाली आय से दी गई है। उस जमी हुई संपत्ति के पैसे की ताज़ा किस्त 15 अप्रैल को यूक्रेन पहुंची, जो ग्रुप ऑफ 7 या G7 के असाधारण राजस्व त्वरक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवेन्यू एक्सेलरेशन फॉर यूक्रेन या एरा पहल के तहत दी गई है। कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार यूक्रेन और यूके के समझौते के तहत यूके कीव को करीब $3 अरब देगा। यूक्रेन ने यूके को तुरंत धन्यवाद दिया और यह मदद पुतिन के सामने भी जोरदार तरीके से रखी। यूक्रेन के वित्त मंत्री सेर्हाई मार्चेंको ने अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा, मैं यूनाइटेड किंगडम की सरकार का आभारी हूं जो पूर्ण पैमाने की जंग के 5वें साल में रूसी आक्रामकता का मुकाबला करने में यूक्रेन को लगातार और दृढ़ समर्थन दे रही है। प्रदान की गई फंडिंग लक्षित है और इसे सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। दूसरे शब्दों में यूक्रेन पुतिन को यह बता रहा है कि यह बहुत अधिक धनराशि है जिसे वह उन हथियारों पर खर्च कर सकता है जिनकी उसे रूस के आक्रामक युद्ध को समाप्त करने के लिए जरूरत है। संभावना है कि यह पैसा यूक्रेन की ड्रोन इंडस्ट्री में निवेश होगा, जिसे राष्ट्रपति जेलेंस्की के अनुसार अब हर साल कई मिलियन ड्रोन बनाती है। और पर्ल इनिशिएटिव के तहत यूक्रेन यूरोपीय साझेदारों की मदद से पश्चिमी हथियार खरीद सकता है। यहाँ से पुतिन के लिए मामला गंभीर हो जाता है। यूके ने यूक्रेन को जो $1 अरब दिए हैं वो $3 अरब के वादे का सिर्फ हिस्सा नहीं है। ये यूक्रेन की युद्ध मशीन को और अरबों डॉलर देने के लिए बनाए गए एक कार्यक्रम का भी हिस्सा है। ERA 2024 की गर्मियों में G7 देशों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में मौजूद जमी हुई रूसी संपत्तियों का यूक्रेन के हित में उपयोग करने के लिए बनाई गई थी। वे संपत्तियां यूक्रेन को सीधे नहीं दी जा रही। ऐसा करने से कानूनी पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी, जिससे रूस को यह दावा करने का मौका मिल जाएगा कि उसकी संपत्ति चुराई जा रही है। इसके बजाय ERA G7 को यह सक्षम बनाता है कि वे कुल मिलाकर $50 अरब की फंडिंग उपलब्ध करा सके, जो कि ऋण के रूप में दी जाती है और जिसे भविष्य में उन असाधारण आय के प्रवाह से चुकाया जाएगा जो जमी हुई रूसी संपत्तियों से उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में G7 रूस को वे ऋण चुकाने पर मजबूर कर रहा है जो यूक्रेन को पुतिन की यूक्रेन में की गई कार्रवाइयों की सजा के तौर पर दिए जा रहे हैं, और ये सब बिना जमी हुई संपत्तियों में से $1 भी खर्च किए किया जा रहा है। ये एक चतुर तंत्र है और इसका मतलब है कि जब भी रूस की संपत्तियां राजस्व उत्पन्न करती है, यूक्रेन को नकद राशि मिलती है, जिससे पुतिन और उनके क्रेमलिन के साथी बेबस गुस्से में तिलमिला उठे हैं। यूक्रेन में $1 अरब का प्रवाह पुतिन के दुश्मन के लिए यूके की मदद का अंत नहीं था। 15 अप्रैल को जब यूक्रेन ने नगद प्राप्ति की घोषणा की, यूके ने डॉलर देने से आगे बढ़कर ड्रोन भेजने शुरू कर दिए। द इंडिपेंडेंट के अनुसार यूके के रक्षा सचिव जॉन हीली ने यूक्रेन के लिए अब तक का सबसे बड़ा नया ड्रोन पैकेज पेश किया है। ये पैकेज यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप की बैठक में पेश हुआ, जिसमें कम से कम 1,20,000 हर तरह के ड्रोन शामिल होंगे। अगर यूक्रेन रूस पर और लंबी दूरी के हमले चाहता है तो उसे यूके से ऐसे ड्रोन मिलेंगे। ड्रोन लॉजिस्टिक सपोर्ट, टोही और समुद्री अभियानों के लिए इस पैकेज में शामिल है, और यूके ज्यादातर वही देगा जो उसने अपनी ही धरती पर खुद विकसित किया है। यही बात पुतिन को परेशान करेगी। ये वे ड्रोन नहीं हैं जो यूक्रेन के अंदर उन जगहों पर बनाए जा रहे हैं जिन्हें रूस अपने मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बना सकता है अगर वो उन्हें ढूंढ पाए। ये वे ड्रोन हैं जो नेटो देश की सीमा में बनाए जा रहे हैं, जिन्हें रूस तब तक निशाना बनाने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक वो पूरे नेटो के साथ युद्ध शुरू करना न चाहे। दूसरे शब्दों में कहे तो रूस इस सब को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता।
जैसा कहा था, गुस्सा है पर बेबस है। हीली ने नए पैकेज की घोषणा करते हुए कहा कि जंग में आजमाए गए ड्रोनों की बड़ी खेप यूक्रेनी सेना को अपने लोगों की रक्षा और रूसी आक्रामकता से लड़ने में मदद करेंगे। इससे और जानकारी मिलती है। जंग में आजमाया गया शब्द दिलचस्प है। यूके कई सालों से किसी और देश के साथ युद्ध में नहीं रहा है, इसलिए उसे अपने बनाए जा रहे ड्रोन को जंग में आजमाने का मौका नहीं मिला है। फिर भी जो ड्रोन वह यूक्रेन को देने जा रहा है वे जंग में आजमाए हुए हैं। इसका मतलब है कि ये ड्रोन यूक्रेन में पहले से इस्तेमाल हो रहे हैं, संभवतः खुद यूक्रेन द्वारा विकसित किए गए हैं और अब यूके में बन रहे हैं। अगर यह सच है तो पुतिन ऐसा सहयोग यूक्रेन और उसके सहयोगियों में कभी नहीं देखना चाहते थे। पैसा तो बुरी बात है ही, लेकिन जब यूके जैसा देश यूक्रेन की ज़रूरतों के हिसाब से ड्रोन बना रहा है तो रूस को पता चलता है कि उसके दुश्मन सिर्फ वही देश नहीं है जिस पर वो हमला कर रहा है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा हैं। यूके भी बड़े पैमाने पर उत्पादन की तैयारी कर रहा है ताकि बड़ा योगदान दे सके। सितंबर में हीली ने कहा था कि यूके रूसी आक्रामकता के खिलाफ मदद के लिए ड्रोन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेगा। ये फैसला तब लिया गया जब पुतिन पोलैंड और अन्य नाटो समर्थक देशों में ड्रोन भेजकर उनकी सीमाओं की परीक्षा ले रहे थे। अब ऐसा लगता है कि इस बड़े पैमाने पर उत्पादन के शुरुआती चरणों का मुख्य लाभार्थी यूक्रेन बनने जा रहा है। यूके प्रधानमंत्री साकिर स्टारमर ने सुझाव दिया कि ड्रोन उत्पादन यूक्रेन के साथ मिलकर बढ़ाया जाएगा। ये नई साझेदारी एक ऐतिहासिक क्षण है जो ब्रिटिश और यूक्रेनी प्रतिभा को एक साथ लाकर रूसी आक्रामकता के खिलाफ लड़ाई के लिए अत्याधुनिक रक्षा ड्रोन तकनीक प्रदान करेगी, स्टारमर ने उस समय घोषणा की थी। स्टारमर उस औद्योगिक साझेदारी की बात कर रहे थे जो यूके और यूक्रेन ने 2023 में बनाई थी। तो 2026 के दौरान यूक्रेन में आने वाले 1,20,000 ड्रोन लगभग एक साल से बन रहे हैं। इन्हीं साझेदारियों के कारण पुतिन को यूक्रेन पर हमले का पछतावा होता है। जब बात आती है कि यूके खुद को क्रेमलिन का सबसे बड़ा दुश्मन बना रहा है तो इस पर बात करने के लिए और भी बहुत कुछ है। यूके के बम्पर पैकेज में यूक्रेन को 1,20,000 ड्रोन और $1 अरब नकद ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ मिलेगा। यूके के साथ रूस जिन असली समस्याओं का सामना कर रहा है उन पर बाद में चर्चा करेंगे। हीली ने बर्लिन में 43 देशों के सामने घोषणा की कि यूके यूक्रेन को ड्रोन, सैकड़ों हजार तोप के गोले और हजारों एयर डिफेंस मिसाइलें देगा। दोनों ही यूक्रेन के लिए बेहद जरूरी है। एयर डिफेंस में यूक्रेन ने पुतिन के हवाई हमलों के खिलाफ इतनी महारत पाई है कि वह दूसरे देशों के लिए ईर्ष्या का विषय बन गया है। यूक्रेन की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली ने उसे मार्च में रूस के ड्रोन और मिसाइलों के खिलाफ 89.9% की इंटरसेप्शन दर हासिल करने में सक्षम बनाया। ये उसे उस 95% के लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाता है जो यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने अपने लिए तय किया है। ऐसे लक्ष्य तभी संभव है जब यूक्रेन के पास मिसाइलों, इंटरसेप्टर ड्रोन और अन्य वायु रक्षा प्रणालियों का सही संयोजन हो। हमें नहीं पता यूके से कौन सी वायु रक्षा मिसाइलें आएंगी। यूक्रेन में कई प्रणालियां हैं जिन्हें यूके मिसाइलों से लेस किया जा सकता है, लेकिन सबसे जरूरी है कि हजारों मिसाइलें आ रही हैं जो यूक्रेन की वायु रक्षा मजबूत रखने के लिए जरूरी हैं। तोप खाने के लिए सैकड़ों हजार तोप के गोले यूक्रेन भेजी जा रही हैं, जिससे रूस की बढ़त कम हो रही है। 2025 की शुरुआत में ये बढ़त पहले ही डगमगाने लगी थी और तभी यूक्रेन के सशस्त्र सेनाओं के कमांडर इन चीफ ओलेक्सांद्र सिरस्की ने बताया था कि रूस की बढ़त 10 से 1 से घटकर मोर्चे के अधिकतर हिस्सों में 2 से 1 रह गई थी। करीब 1 साल आगे बढ़े तो ये बढ़त और भी ज्यादा कमजोर हो गई है। अब यूक्रेन के पास रूस की रक्षा पंक्तियों पर दागने के लिए उसकी मौजूदा क्षमता से भी ज्यादा गोले हैं, जो उस जवाबी हमले की रणनीति में भी मदद करेगा, जिसके तहत उसने सिर्फ मार्च महीने में लगभग 50 वर्ग किलोमीटर या करीब 19.3 वर्ग मील क्षेत्र वापस हासिल कर लिया है। हजारों गोले बरसने से रूस की अन्य चौकियां और कमजोर होंगी। यूके की हालिया मदद से हम और इलाकों को आजाद होते देख सकते हैं। जहां तक और भी कुछ बड़ा होते देखने की बात है, यूके के पास आने वाले कुछ महीनों में रूस के लिए और भी कई चौंकाने वाले कदम हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाने का सबसे अच्छा समय है। रूस को अब यूके द्वारा 2026 में यूक्रेन को दी जाने वाली चीजों के साथ साथ पुतिन की धमकी को यूके द्वारा पहले से ज्यादा गंभीरता से लेने की चुनौती भी झेलनी है।
यूके में रक्षा खर्च आसमान छू रहा है और उसने दशक भर की निवेश योजना शुरू की है। हम देखेंगे कि वो हथियार बनाने में दसियों अरब डॉलर खर्च करेगा। 2027 के अंत तक यूके अपनी सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 2.6% रक्षा पर खर्च करेगा। ये 2010 के बाद जीडीपी अनुपात में सबसे ज्यादा खर्च है और आगे खर्च बढ़ेगा। 2035 तक यूके का इरादा है कि वह अपने जीडीपी का 3.5% खर्च करे, जो कि नए नाटो लक्ष्य के अनुरूप है। ये अपने सदस्यों से कहेगा कि वे जीडीपी का 3.5% रक्षा खर्च और 1.5% वार्षिक योजनाएं बनाने लागू करने पर खर्च करें, ताकि वे इस नए खर्च तक पहुंचे और उसे बनाए रखें। ध्यान रखें कि यूके में वास्तविक रक्षा खर्च 2009 और 2017 के बीच 22% घट गया था। पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण ने खर्च में उछाल ला दिया और अब उस उछाल को एक स्थायी प्रतिबद्धता में बदला जा रहा है, जिससे यूके की सेना में पहले से कहीं ज्यादा पैसा डाला जा रहा है। पुतिन ने जब यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो उन्होंने सोचा था कि वह एक नया रूसी साम्राज्य बना रहे हैं। असल में उन्होंने सैकड़ों मील दूर एक सैन्य दैत्य को जगा दिया। ये मत भूलिए कि इसका यूक्रेन के लिए क्या मतलब होगा। यहाँ एक साझेदारी चल रही है। यूनाइटेड किंगडम अपने ड्रोन उत्पादन और 21वीं सदी में रूस द्वारा युद्ध में लाई जाने वाली हर चीज के खिलाफ अपनी रक्षा को सक्रिय रूप से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन फिलहाल रूस के साथ युद्ध में सबसे आगे है और नाटो के कई लोगों का मानना है कि अगर पुतिन को उस देश पर दावा करने दिया गया जिसे वह रूसी संघ का हिस्सा मानते हैं, तो ये युद्ध नियंत्रण से बाहर हो सकता है और पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले सकता है। संक्षेप में, यूनाइटेड किंगडम अपनी रक्षा खर्च बढ़ाते हुए अपने लिए जो कुछ भी बनाएगा वो यूक्रेन के लिए रूसी आक्रामकता से बचाव करने में उपयोगी साबित होगा। जैसे जैसे एक सोता हुआ सैन्य दैत्य अपनी नींद से जाग रहा है, यूक्रेन की ओर और अधिक हथियार आने की संभावना है। जहां तक रूस की बात है, वह इससे खुश नहीं है। पुतिन के पसंदीदा प्रवक्ता दिमित्री मेदवेदेव, जिन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से ऐसा कुछ नहीं कहा जो पहले पुतिन के मुंह से ना निकला हो, एक बार फिर से धमकियां दे रहे हैं। यूके के यूक्रेन को 1,20,000 ड्रोन भेजने की घोषणा के अगले दिन ही मेदवेदेव ने खास तौर पर धमकी देना शुरू कर दिया। रूस ने कहा कि उसके पास हवाई हमलों के संभावित लक्ष्यों की सूची है, जिसमें RAF मिल्डेनहॉल, सफोक भी शामिल है। यूके की कई कंपनियां रूस के निशाने पर हैं, जिनमें कुछ उसी तरह के ड्रोन बना रही हैं जो यूके यूक्रेन भेज रहा है। रूस के खुलासे के बाद एक्स पर मेदवेदेव ने अपनी धमकी और मजबूत करने की कोशिश की। रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान शाब्दिक अर्थ में ले, यूरोपीय ड्रोन और उपकरण बनाने वाली सुविधाएं रूसी सेना के संभावित लक्ष्य हैं। हमले कब हकीकत बनेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आगे क्या होता है। मेदवेदेव ने दावा किया, इससे पहले कि उन्होंने एक ऐसी चेतावनी दी जो यूके और यूक्रेन के अन्य सहयोगियों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दे। अच्छी नींद ले यूरोपीय साझेदारों। ये शब्द चिंताजनक है, खासकर अमेरिका और यूके के लिए, अगर वे पहले रूस से ऐसी धमकियां न सुन चुके होते। हर बार जब यह खबर आती है कि यूक्रेन के किसी साझेदार ने पैसे या हथियार दिए हैं, रूस अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है। फरवरी 2024 में मेदवेदेव ने चेताया था कि यूक्रेन के सहयोगी रूस को 1991 की सीमाओं तक पीछे धकेलने की कोशिश करे तो पूर्ण युद्ध हो सकता है। मेदवेदेव ने कहा था कि रूसी राज्य के पूरे रणनीतिक शस्त्रागार का इस्तेमाल लंदन, वॉशिंगटन, बर्लिन और कीव के ठिकानों के खिलाफ किया जाएगा। यह धमकी कई पिछली धमकियों के बाद आई, जिनमें 2023 की थी। अब रूस की ये धमकियां कमजोर लगने लगी है। मेदवेदेव के शब्द जितने डरावने सुनाई देते हैं, रूस की तरफ से ऐसी बातें कोई नई नहीं है। पुतिन के प्रवक्ता ऐसी धमकियां तब देते हैं जब रूस को खतरा लगता है, लेकिन ये शायद ही नतीजा लाती है। ब्रिटेन अपने रुख पर कायम है, ड्रोन और पैसे यूक्रेन भेज रहा है। जब तक रूसी मिसाइलें और ड्रोन ब्रिटेन में नहीं गिरते, ब्रिटेन मेदवेदेव की बातों को यूक्रेन की मदद शुरू होने के बाद से सिर्फ धमकी ही मानेगा। अभी ब्रिटेन पुतिन के लिए और गहराई तक चुभने वाला कांटा बने रहने पर आमादा है। ब्रिटेन हाल ही में सैन्य सहायता और ऋण के जरिए खुद को यूरोपीय महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है और यूक्रेन के बाहर रूस के खिलाफ मोर्चा ले रहा है। क्या आपको वह रक्षा साझेदारी याद है? वह तो 100 साल की साझेदारी का हिस्सा है जिसे ब्रिटेन ने जनवरी 2025 में यूक्रेन के साथ घोषित किया था। उस साझेदारी में उसकी जबरदस्त ताकत के कारण उसमें ताकत दिखाने का एक पहलू भी है। यही बात है, इसे पुतिन को
ये संदेश देने के लिए बनाया गया था कि ब्रिटेन वो सब कुछ करेगा जिससे यूक्रेन पुतिन के इस दुनिया से चले जाने के दशकों बाद भी एक संप्रभु राष्ट्र बना रहे। ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ इच्छुक देशों के गठबंधन के गठन में नेतृत्व किया। एक गठबंधन का उद्देश्य कई शक्तिशाली यूरोपीय देशों को शामिल करना है जो रूस के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद यूक्रेन के अंदर शांति सेना के रूप में कार्य करेंगे। फिर से इसका मकसद पुतिन को यह संदेश देना है कि ब्रिटेन और उसके सहयोगी न केवल यह मानते हैं कि रूस वह युद्ध हार जाएगा जिसे उसने शुरू किया था, बल्कि यूक्रेन ने आक्रमण के परिणाम स्वरूप जो सहयोगी बनाए हैं वे आगे बढ़कर ऐसे युद्ध को फिर से होने से रोकेंगे। आखिरकार अगर यह गठबंधन अपने इरादे में सफल होता है तो यह यूक्रेन के अंदर नाटो सेनाएं तैनात करेगा। युद्ध समाप्त होने के बाद रूस की ओर से एक और हमला एक और भी अधिक खतरनाक ताकत के खिलाफ हमला होगा। इन्हीं कार्रवाइयों के कारण रूस ब्रिटेन से लगातार ज्यादा नाराज होता जा रहा है। दिसंबर 2025 में न्यू स्टेट्समैन से बात करते हुए जॉन लॉफ, जो मॉस्को में तैनात होने वाले पहले नाटो प्रतिनिधि थे, ने कहा कि अब रूस यूके को यूक्रेन के बाहर अपना नंबर 1 दुश्मन मानता है। रूस ने यूके को हाइब्रिड हमलों जैसे घुसपैठ और साइबर हमलों से निशाना बनाना शुरू कर दिया है ताकि यूके यूक्रेन संबंधों को गहरा होने से रोका जा सके। इनमें से कुछ भी काम नहीं आ रहा है। अगर यूके रूस का यूक्रेन के बाहर सबसे बड़ा दुश्मन है तो वह इस भूमिका का आनंद ले रहा है, क्योंकि वह यूक्रेन को $1 अरब, 1,20,000 ड्रोन, लाखों तोप के गोले और हजारों एयर डिफेंस मिसाइलें भेज रहा है। यूक्रेन की बात करें तो 1,20,000 ड्रोन सबसे बड़ी खबर है। क्यों? ज्यादा ड्रोन रूस के लिए ज्यादा मौत। यूके ने यह घोषणा ऐसे समय की जब यूक्रेन के ड्रोन ने पुतिन के आक्रमण को अब तक सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। रूस की सेनाओं को मार्च में 35,000 से ज्यादा हताहत हुए, जिससे यूरो मैदान प्रेस के अनुसार ये रूस और यूक्रेन दोनों के लिए अब तक का सबसे घातक महीना बन गया। इन हताहतों में से 96% यूक्रेन के ड्रोन की वजह से हुए थे। आसमान का वो खौफ जिसका रूस कभी मजाक उड़ाता था, अब रूस के सैनिकों को रोज 1,000 से ज्यादा मार या घायल कर रहा है। यूके से बेहतर तो ही और ज्यादा लंबी दूरी के हमले संभव बनाने वाले ड्रोन मिलने पर यूक्रेन अब फ्रंट लाइन पर ज्यादा नुकसान करने वाले शॉर्ट रेंज ड्रोन के निर्माण पर ध्यान दे सकता है। अरे, यूक्रेन को $1 अरब मिले हैं जो इसमें मदद करेंगे। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि पुतिन ने यूके से इतनी नफरत करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के बाहर यूके बाकी देशों से कहीं ज्यादा कर रहा है ताकि पुतिन की रूसी शासन को फैलाने की महत्वाकांक्षाएं उसी पर आकर पूरी तरह ढह जाएं। आप कह सकते हैं कि ये यूके का बदला है। यूके द्वारा ड्रोन और पैसे की घोषणा से कुछ हफ्ते पहले रूसी पनडुब्बियां यूके के जल क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रही थी। ब्रिटेन इस खेल में काफी आगे था। उसने हर एक चाल पर नजर रखी और ऐसा जवाब तैयार किया जिसकी रूस ने कभी उम्मीद नहीं की थी। इस घटना के बारे में पूरी जानकारी हमारे वीडियो में जानें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप यूक्रेन के सहयोगियों की ताज़ा गतिविधियों की हमारी कवरेज से जुड़े रहें। और देखने के लिए धन्यवाद।